तो आइए शुरू करते हैं। फिल्म की शुरुआत होती है प्रोफेसर राव से, जो कि ग्रीश की एक लाइब्रेरी जा रहे थे और वह चोरी छुपे जा रहे थे। प्रोफेसर राव लाइब्रेरी में जाकर कृष्णा जी की एक किताब पढ़ने लगते हैं, जो कि काफी पुरानी और रहस्यमयी किताब थी और वह बहुत ही कम लोगों को मालूम था। तभी वह चुपचाप यहाँ पर आए थे। जब वह किताब पढ़ना शुरू करते हैं तब हमें 5000 साल पुरानी कुछ चीजों का पता चलता है, जिसमें कि बताया जा रहा है जंगल में जब कृष्णा जी तो अचानक से एक शिकारी उनकी तरफ एक तीर छोड़ता है, जो कि कृष्णा जी की अंगूठी में जाकर लगता है। कृष्ण जी को एहसास हो गया था उसके अंत नजदीक है, इसलिए अपने अंत होने से पहले एक कड़ा उस आदमी को दे दिया और आदमी को कड़ी की जानकारी भी दी और बताया कि पृथ्वी में आने वाले जानलेवा बीमारियों की उपाय इस कड़े में है। इसके बुरे इस्तेमाल ना हो इसलिए आदमी ने कड़े को बहुत ही सुरक्षित जगह पर छुपा कर रख दिया। उपयोग के लिए एक विशेष तरह की छवि बनाई गई है, जो 2 भागों में विभक्त कर 2 अलग अलग जगह पर छुपा दी गई है और इस कड़े को ऐसा वैसा आदमी नहीं ढूंढ सकता, वही ढूंढ सकता है जो इसकी लायक होगा। और इसी कड़े को ढूंढने की कहानी है यह फिल्म के लिए। क्या कहानी के आगे के पन्ने पढ़ने से पहले उपयोग करने के लिए पन्ने को छेड़कर अपने पास रख लेता है, क्योंकि उन्हें एहसास हो गया था शायद उनके पीछे कोई है और सच में उनके पीछे लोग थी। यहाँ पर कट होती है अखिलेश सिंह में हम देखते हैं कार्तिकेय को, जो आप एक डॉक्टर के साथ एक तांत्रिक भी है। और तभी कार्तिकेय के पास हॉस्पिटल से कॉल आता है, क्योंकि हॉस्पिटल में एक साथ घुस गया था और कार्तिक के सांप पकड़ने में बहुत बड़ा उस्ताद है। वह हॉस्पिटल आता है और बहुत ही प्यार से वह सांप को पकड़कर हॉस्पिटल जाता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोफेसर शांतनु, उसे कड़ी के बारे में अच्छी खासी नॉलेज है, लेकिन कड़ी में कैसे पहुंचा जाए उसके बारे में उसे कुछ भी मालूम नहीं। बीमारी को ठीक किया जा सकता है, इसलिए वह इस कड़ी को ढूंढ के पूरी दुनिया में फेमस होना चाहते हैं। दूसरी तरफ है कि मैं यार हॉस्पिटल में हवन कर रहा था। यह सब देखकर कार्तिकेय उसे चांटा मार देता है, जिसके कारण कार्तिकेय को 1 हफ्ते के लिए सस्पेंड कर दिया जाता है। कार्तिकेय की मां को ठीक नहीं लग रहा होता है, क्योंकि उन्हें लगता है उनके साथ बुरा ही बुरा हो रहा है। इसलिए वह अगले ही दिन कार्तिकेय लेकर डोरिया पहुंचते हैं और कार्तिकेय वहां पर पूजा पाठ करता है। और जब कार्तिकेय नदी में डुबकी लगा रहा होता है तभी उनके हाथ में एक मोर का पंख आता है। द्वारिका में कार्तिकेय के साथ उनके मामा भी आए हुए थे, जो कि उन्हीं के साथ रहा करता है। और उसी रात कार्तिकेय के पास डॉक्टर राव आते हैं, जो कि काफी जख्मी थे। वो कृष्णा जी के बारे में कार्तिकेय को कुछ बातें बताने जा रहे थे और इससे पहले कि वह बता पाते कार्तिकेय ऑटो लेने के लिए वहां से चले जाते हैं। और जब वह वापस आते हैं तो वहां पर डॉक्टर राव नहीं थे, साथ ही सारी बातें कार्तिकेय उसके मामा को बताते हैं। वह बताते हैं कि एक आदमी उन्हें कृष्णा जी के बारे में बताना चाह रहे थे, लेकिन वह बता नहीं पाए। और एक बात भी मालूम चलता है कि उसकी मां गायब हो चुकी है और उसे लगता है कि उसकी मां किडनैप हो चुकी है, इसलिए वह उन्हें ढूंढने लगती है, लेकिन उनकी मां कहीं भी नहीं मिल रही थी। थोड़ी देर बाद कार्तिकेय के पीछे पुलिस लग जाती है और उसे अरेस्ट कर लेती है। कार्तिकेय को यह बात बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था कि पुलिस वालों ने उसे अरेस्ट क्यों किया है। और तभी यहाँ पर मुक्ता नाम की एक लड़की की एंट्री होती है और वह कार्तिकेय को यहाँ से बचा कर ले जाती है। यह लड़की और कोई नहीं प्रोफेसर राव की पोती होती है और प्रोफेसर राव ने यह सब काम करने के लिए मुग्धा को कहे थे। मुग्धा उसे सारी बातें बताई रहा था कि तभी एक आदमी उनके पीछे पड़ जाते हैं
जो कि उन सभी को पकड़ना नहीं चाहते थे, बाल्टी मारना चाहते थे। अरे सभी बातें जब कार्तिकेय उनकी मामा को बताते हैं तब उनके मामा ने कार्तिकेय को बताया कि वह कृष्ण भक्त है, जो कृष्ण के लिए किसी का भी जान ले सकता है। इसके बावजूद उन्हें पाप नहीं लगेगा। अभीरों के बारे में और जानकारी जानने के लिए वह सब एक पंडित के पास जाते हैं। वह अपने बताते हैं अभीरों के इतिहास 5000 साल पुराना है। वह भी कृष्ण भक्त हुआ करते थे, लेकिन वो नीचे जाति के होने के कारण बड़े लोग उन्हें किसी भी तरह का पूजा नहीं करने देते थे, और इसलिए एक दिन उन्होंने कृष्ण जी की मूर्ति चोरी कर ली। और एक बात जब ऊंची जाति लोगों को मालूम चले तो वह अभीरों क्यों सजा दी, और कहीं सारे अभीरों को मार ही दिया। और तभी उन लोगों ने शपथ लिया कि अगर कोई भी इंसान कृष्ण जी के पास या आसपास जाने की कोशिश करेंगे तो उन सभी को उन लोगों के द्वारा मार दिया जाएगा। लेकिन अगर कृष्ण पक्ष चल रहा हो तो वह किसी को नहीं मारते और वहीं पर शांत खड़े हो जाते हैं। कार्तिक कोई भी बात मालूम चलता है कि उनकी मां किडनैप नहीं हुआ था, देखता है कि उसकी मां कृष्णा जी की एक पूजा में थे तो वह देखकर वहां से चले जाते हैं। और आगे जब कार्तिकेय मुक्ता से बात कर रही होती है तो मुक्ता में बताते हैं कि प्रोफेसर राव की कई सारे ऑडियो उनके पास ही है, और जब वह सुनते तो कोडिंग के द्वारा उन्हें मालूम चलता है कि ऑफिसर राव और मुद्दा आखिरी समय में जिस जगह पर मिले थे वहां पर ही कुछ रहस्य है। इसलिए वह तीनों वहां पर पहुंच जाते हैं जो कि 5 सालों से बंद था, और इसी जगह पर एक तालाब था और कार्तिकेय उसमें डुबकी लगाता है, और काफी देर ढूंढने के बाद उसे एक मोर मिलती है जिसने कि संस्कृत भाषा में कुछ लिखा हुआ था। इससे पहले शांतनु का गुंडे लोग यहाँ पर पहुंच चुके थे। वह कार्तिकेय को मारने लगते हैं, लेकिन कार्तिक किसी भी तरह से यहाँ उन सभी को धूल चटा देता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं प्रोफेसर राव को यहाँ पर शांतनु जब कुछ सवाल पूछता है तो प्रोफेसर राव कुछ नहीं बताते हैं, इसलिए शांतनु उसे जान से मार देते हैं। अब शांतनु के पास कोई चारा नहीं था कि वह कार्तिकेय को और मुग्धा को पकड़ सके, इसलिए वह खबर पर इश्तेहार हर छपाती है कि जो भी इन दोनों को उसके पास लाएगा उसे 5 लाख रुपए दिया जाएगा। और पुलिस भी उन दोनों के पीछे लग जाती है। अब वो मोड़ पर जो लिखा था उसे टिकट करके मुक्ता कार्तिक को बताती है। जिसे हम ढूंढ रहे हैं वो गोवर्धन पर्वत पर मिलेगा, लेकिन प्रॉब्लम है यह है कि उन लोगों को पीछे पुलिस भी लगी पड़ी थी, इसलिए सुलेमान नाम की एक व्यक्ति से वो लोग मदद लेते हैं और गोवर्धन पर्वत की ओर निकल पड़ती है। अब एक जगह पहुंचने पर उन्हें गुफा मिलते हैं जिसके अंदर काफी अंधेरा था, लेकिन वहां पर जब बच्चे थे वह हरे थे। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर धूप पहुंचती है, और काफी देर ढूंढने के बाद उन्हें एक टेलीस्कोप मिलता है, लेकिन इसके बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी, इसलिए के पास पहुंचते हैं, जिसका रोल प्ले किया है अनुपम खेर ने। यहाँ पर धन मंत्री के बारे में कुछ बातें पता चलती है। धन मंत्री कार्तिकेय और मुग्धा को पहले से ही जानता था क्योंकि वह डॉक्टर राव की दोस्त था। साथ ही में अभी बात पता चलती है कि धनवंतरी अंधा है, इसके बावजूद वो कहीं सारे बुक पढ़ी है, यहाँ तक कि वह 4 बुक लिखी हुई है। धनवंतरी बताते हैं आज के जो टेक्नोलॉजी है वो पहले भी हुआ करती थी, और उस टेक्नोलॉजी पर डॉक्टर राव विश्वास किया करते थे, लेकिन और भी कई लोग थे जो इस टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल करना चाहते थे। प्रोफेसर राव इन्हीं लोगों के खिलाफ थे। अपनी जान को खतरा में डालकर प्रोफेसर राम ने पेलाकुरु हासिल किया, जिसमें कि उसे पता चला इस काड़ी के द्वारा आने वाले महामारी से लोगों को बचाया जा सकता है। लेकिन अब बात आती है प्रोफेसर राम ने कार्तिकेय को क्यों चुना, और यहाँ पर धनवंतरी बताते हैं राव ने कार्तिकेय नहीं चुना बल्कि तकदीर ने कार्तिकेय को चुना। कार्तिकेय कोई बात समझ में नहीं आ रही थी कि कृष्णा जी की कड़े से कैसे महामारी को रोक सकते हैं, इसलिए धनवंतराव उसे बताते हैं कृष्णा जी ने जो धर्म हमें बताया था वह धर्म नहीं जीवन है।
गीता के द्वारा करोड़ों लोगों को राह दिखाई, उनसे बड़ा कौन गुरु हो सकता है। रक्षा के लिए समुद्र के बीच में द्वारिका वसई, उससे बड़ा आर्किटेक्ट कौन हो सकता है। आंखों से मन की बात समझाने वाला, उनसे बड़ा साइकोलॉजिस्ट कौन हो सकता है। अच्छी सेहत संदेश देने वाला, उससे अच्छा डॉक्टर कौन हो सकता है। धर्म के लिए युद्ध करो कहने वाला, उनसे बड़ा पीर कौन हो सकता है। वो बताते हैं कृष्णा जी सब कुछ है इज एवरीथिंग, और यहाँ पर वह एडवांस टेलीस्कोप टेक्नोलॉजी के बारे में बताते हैं कि उस बात तुम्हें टेलीस्कोप से नाक नक्षत्रों को देखा जा सकता था और आज भी इसी टेलीस्कोप से उस नक्षत्र को देखा जा सकता है। यहाँ पर वो कृष्णा जी की तपोस्थली के बारे में भी बताते हैं जो कि चंद्रशिला पर्वत पर मौजूद है। इसलिए आज ही उन्हें वहां पर निकलना पड़ेगा, क्योंकि कृष्णा जी ने जिस इंसान को चुना है वो और कोई नहीं, कार्तिकेय है। इसलिए वह सभी लोग चंद्रशिला पर्वत की ओर निकल पड़ते हैं। और जब वो लोग रास्ते पर थे तो अचानक से पुलिस वाले उन्हें घेर लेते हैं, जिसके बाद कार्तिकेय के पास और कोई रास्ता नहीं था। इसलिए वह अपना गाड़ी को नदी पर खुदा देते हैं, जो कि पूरी तरह से बर्फ बन चुकी थी। लेकिन आगे जाकर उनका फिर खत्म हो चुका था, इसलिए उन सभी को वहां पर उतरना पड़ता है। और कैसे हो सभी लोग वहां पर उतरते हैं, अचानक से कई लोग आकर उन पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। और तभी अचानक से वहां पर अभीर आ जाता है और वो अटैक करने वाले आदमी को बुरी तरह से मार देते हैं और बाकी लोगों को भी मारने के लिए जाते हैं कि तभी कृष्णा पैक्स शुरू हो जाता है। और इसलिए वह अगले 24 घंटे तक इन लोगों के साथ ही रहेंगे। कुछ देर बाद अभी रूम से अलग हो जाता है। कार्तिकेय और उनके साथी वहां पहुंच जाता है जहां उन्हें पहुंचना था। लेकिन जैसे ही वह वहां पर पैर रखते हैं कि तभी पीछे से अभीर आ जाता है और वो इनके ऊपर बुरी तरह से अटैक कर देते हैं और उन्हें बहुत बुरी तरह से मारने भी लगते हैं। नहीं पर एक कृष्णा जी की मूर्ति रखी हुई थी, तो कार्तिकेय टेलीस्कोप और मोर की पंख को जोड़कर एक बांसुरी बनाकर उनके हाथ पर रख देती है, जो कि उनके हाथ पर पहले से मौजूद नहीं थी। ये सारी चीज देखने के बाद अबीर भी रुक जाते हैं। अब कड़ी को पाने के लिए बस एक आखिरी पड़ाव था। रास्ते में कई सारे सांप थे, उस कार्य को पाने के लिए दुआ भी रखे जाते हैं, लेकिन सांप उन्हें बेरहमी से मार देती है। तब कार्तिकेय हिम्मत दिखाता है और आगे बढ़ता है। बाप ने पल्स को नॉर्मल कर लेते हैं और आगे बढ़ता है और उस गाड़ी को प्राप्त कर लेता है। इस कड़ी को पाना बहुत बड़ी उपलब्धि थी, जिसके कारण सारी दुनिया पर कार्तिकेय के नाम होता है। और यहाँ पर कार्तिकेय डॉक्टर शांतनु से कहते हैं कि उन्हें अभीरों से बचकर रहना चाहिए, क्योंकि वह लोग उन्हें मारने के लिए ढूंढ रहा है। और ऐसा ही होता है। अगले दिन डॉक्टर शांतनु को वीरों ने मार देता है और फिल्म की आखिर में कार्तिकेय 3 के कुछ दृश्य दिखाया जाता है, जिससे कन्फर्म है कि कार्तिकेय 3 भी बहुत जल्दी आएंगे।